वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में बात होगी दूध की क्वालिटी के बारे में। दूध जो हम पीते हैं ख़ुद और अपने घर वालों को इस्तेमाल करवाते हैं, उसके बारे में हमें कम से कम इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि जो दूध हम पी रहे हैं या पिला रहे हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जी हाँ, आज बात होगी A1 क्वालिटी और A2 क्वालिटी के दूध की। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, अफ्रीका और जनूबी फ्रांस के अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त जो जिन्स है उसका दूध A1 क्वालिटी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का ये जो एरिया है, इसमें जो दूध है वो A2 क्वालिटी का है। ये क्वालिटी जो A1 और A2 बनी है, ये दूध के अंदर मौजूद जो प्रोटीन की एक किस्म है बीटा कैसीन, उसमें कुछ डिफरेंस आया है जिसकी वजह से इसको कैटेगराइज किया गया है A1 और A2 मिल्क के साथ। तो A2 मिल्क में जो हमारी लोकल सारी ब्रीड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका दूध A2 क्वालिटी का हामिल है, जो कि शीरखार बच्चे से लेके हामिला औरतों, बुज़ुर्गों और मर्दों सब के लिए इंतहाई मुफीद तस्वर किया जाता है। जबकि जो A1 दूध है, हमारे मुल्क में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, लेकिन A1 दूध किसी तौर पे भी, और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, किसी तौर पे भी मुफीद या हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये कम अज़ कम 6 मुख्तलिफ़ ख़तरनाक बीमारियों का सबब बन रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कि आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर इस बारे में गूगल पे, इंटरनेट के दूसरे ज़राए से आप इसको सर्च करें, और अगर आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करें कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो खुदारा अपने प्यारों को और ख़ुद को इस दूध से बचाने की कोशिश करें। बीटा कैसीन में A1 जो क्वालिटी है, उसमें ये जो इम्पोर्ट शुदा गायें हैं, होल्स्टीन, फ्रीजन, जर्सी, एयरशायर, मिल्किंग शॉर्ट हॉर्न वगैरह वगैरह जो भी बाहर से इंपोर्ट की गई हैं, ये सब A1 क्वालिटी के दूध की हामिल हैं। और इसमें बहुत प्रॉब्लम है, इनके जीन्स में कुछ गड़बड़ इस तरह से की गई है कि डाइजेशन के दौरान वो जो बीटा कैसीन है A1 क्वालिटी दूध की, उसका एक जो 259 वो कुछ अमाइनो एसिड्स के होते हैं, एक मजमूआ बीटा कैसीन जिसे प्रोटीन की किस्म जिसे कहते हैं, तो उसमें जो 67 नंबर कंपाउंड है वो कुछ गड़बड़ ऐसी करता है डाइजेशन के दौरान कि उससे एक मादा पैदा होता है हमारे जिस्म के अंदर, जिसे BCM7 कहा जाता है, बीटा कैसोमार्फिन। और वो जब हज़म के बाद वो खून में शामिल होकर हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस बन रहा है। उसमें चीदा चीदा बीमारियों में शिज़ोफ्रेनिया यानी कि भूल जाने की बीमारी, और ऑटिज़म, ये बच्चों में आप अक्सर नोट किया होगा कि कुछ ऐसा बच्चा होता है कि जो अगर ताली बजा रहा है तो ताली बजाता जा रहा है, हंसता है तो हंसता ही चला जा रहा है। ठीक है, इसको ऑटिज़म की बीमारी कहते हैं। इसके अलावा ये जो BCM7 है, बीटा कैसोमार्फिन, ये दिमाग में, ब्रेन में जाके तो वो जो पेंक्रियाज हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं, उनको कहता है भाई इंसुलिन काफ़ी हो गई है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की। तो वो पेंक्रियाज क्या करते हैं, इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़, दर्जा अव्वल ज़ियाबत शुगर की एक किस्म, वो आपको हो सकती है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ का ये दूध सबब बन रहा है। इसके अलावा सबसे ख़तरनाक बात है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सादा लफ्ज़ों में, दूध पीते बच्चों का, शीरखार बच्चों का अचानक मर जाना, ये इस A1 क्वालिटी दूध से मुमकिन है और हो रहा है। अपने तौर पे भी ज़रूर इस बात की तस्दीक करें, क्योंकि मगरब में तो इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। वहाँ पे तो अब किसी भी आप सुपर स्टोर में जाएंगे तो दूध के ऊपर डब्बे के बाकायदा लिखा हुआ है कि ये A1 क्वालिटी का है और ये A2 क्वालिटी का है।
तो हमारे यहाँ इतना शोर नहीं है। आप नेट पे इसको सर्च करें, इसके नुकसान से ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी आगाह करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं साहिवाल और जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं उनका कोई कंपैरिजन जो है वो भी करके आपको दिखाऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को अगर आप प्रेस कर देंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।